गिनती बाब 31। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से बनी इसराइल का इंतकाम ले, इसके बाद तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से जंग के लिए आदमियों को मुसल्ला करो, ताकि वो मिद्यानियों पर हमला करें और मिद्यानियों से खुदावंद का इंतकाम लें। और इसराइल के सब कबीलों में से फी कबीला 1000 आदमी लेकर जंग के लिए भेजना। सो हज़ारों हज़ार बनी इसराइल में से फी कबीला 1000 के हिसाब से 12,000 मुसल्ला आदमी जंग के लिए चुने गए। यूँ मूसा ने हर कबीला से 1000 आदमियों को जंग के लिए भेजा और अलीसर काहिन के बेटे फिनहास को भी जंग पर रवाना किया और मक़दस के ज़रूफ और बुलंद आवाज़ के नरसिंगे उसके साथ कर दिए। और जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था उसके मुताबिक उन्होंने मिद्यानियों से जंग की और सब मर्दों को कत्ल किया। और उन्होंने उन मकतूलों के सिवा अवी और रकम और सूर और होर और रबा को भी, जो मिद्यान के 5 बादशाह थे, जान से मारा, और बऊर के बेटे बलाम को भी तलवार से कत्ल किया। और बनी इसराइल ने मिद्यान की औरतों और उनके बच्चों को असीर किया और उनके चौपाए और भेड़ बकरियां और माल व असबाब सब कुछ लूट लिया और उनकी सकूनत गाहों के सब शहरों को जिनमें वो रहते थे और उनकी सब छावनियों को आग से फूंक दिया। और उन्होंने सारा माल गनीमत और सब असीर किया, इंसान और क्या हैवान साथ लिए। और उन असीरों और माल गनीमत को मूसा और अलीसर काहिन और बनी इसराइल की सारी जमात के पास उस लश्करगाह में ले आए, जो यरहू के मुकाबिल यरदन के किनारे किनारे मुआब के मैदानों में थी। तब मूसा और अलीसर काहिन और जमात के सब सरदार उनके इस्तकबाल के लिए लश्करगाह के बाहर गए। और मूसा उन फौजी सरदारों पर, जो हज़ारों और सैकड़ों के सरदार थे और जंग से लौटे थे, झल्लाया और उनसे कहने लगा, क्या तुमने सब औरतें जीती बचा रखी हैं? देखो, इन्हीं ने बलाम की सलाह से वगूर के मामला में बनी इसराइल से खुदावंद की हुक्म अदूली कराई और यूं खुदावंद की जमात में वबा फैली। इसलिए इन बच्चों में जितने लड़के हैं सबको मार डालो, और जितनी औरतें मर्द का मुंह देख चुकी हैं उनको कत्ल कर डालो। लेकिन उन लड़कियों को जो मर्द से वाकिफ नहीं और अछूती हैं, अपने लिए जिंदा रखो। और तुम 7 दिन तक लश्करगाह के बाहर ही डेरे डाले पड़े रहो। और तुम में से जितनों ने किसी आदमी को जान से मारा हो और जितनों ने किसी मकतूल को छुआ हो, वो सब अपने आप को और अपने कैदियों को 3रे दिन और 7वें दिन पाक करें। तुम अपने सब कपड़ों और चमड़े की सब चीज़ों को और बकरी के बालों की बुनी हुई चीज़ों को और लकड़ी के सब बर्तनों को पाक करना। और अलीसर काहिन ने उन सिपाहियों से जो जंग पर गए थे कहा कि शरीयत का वो आइन जिसका हुक्म खुदावंद ने मूसा को दिया यही है कि सोना और चांदी और पीतल और लोहा और रांगा और सेसा, गर्ज जो कुछ आग में ठहर सके वो सब तुम आग में डालना, तब वो साफ होगा। तो भी नापाकी दूर करने के पानी से उसे पाक करना पड़ेगा। और जो कुछ आग में ना ठहर सके उसे तुम पानी में डालना। और तुम 7वें दिन अपने कपड़े धोना, तब तुम पाक ठहरोगे। इसके बाद लश्करगाह में दाखिल होना। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अलीसर काहिन और जमात के आबाई ख़ानदानों के सरदारों को साथ लेकर तू उन आदमियों और जानवरों को शुमार कर जो लूट में आए हैं, और लूट के इस माल को 2 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्सा उन जंगी मर्दों को दे जो लड़ाई में गए थे, और दूसरा हिस्सा जमात को दे। और उन जंगी मर्दों से जो लड़ाई में गए थे, खुदावंद के लिए ख्वाह आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, हर 500 पीछे एक को हिस्सा के तौर पर ले। इन्हीं के निस्फ में से इस हिस्सा को लेकर अलीसर काहिन को देना, ताकि ये खुदावंद के हुजूर उठाने की कुर्बानी ठहरे। और बनी इसराइल के निस्फ में से ख्वाह आदमी हो या गाय बैल या गधे या भेड़ बकरियां, यानी सब किस्म के चौपाइयों में से 50-50 पीछे एक एक को लेकर लावियों को देना, जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफ़ज़त करते हैं।
चुनाचा मूसा और अली सरकाहिन ने जैसा खुदावंद ने मूसा से कहा था वैसा ही किया, और जो कुछ माले गनीमत जंगी मर्दों के हाथ आया था उसे छोड़कर लूट के माल में 6,75,000 भेड़ बकरियां थीं और 72,000 गाय बैल और 61,000 गधे, और नुफूस इंसानी में से 32,000 ऐसी औरतें जो मर्द से ना वाकिफ और अछूती थीं। और लूट के माल के उस निस्फ में जो जंगी मर्दों का हिस्सा था 3,37,500 भेड़ बकरियां थीं, जिनमें से 675 भेड़ बकरियां खुदावंद के हिस्सा के लिए थीं, और 36,000 गाय बैल थे, जिनमें से 72 खुदावंद के हिस्सा के थे, और 30,500 गधे थे, जिनमें से 61 गधे खुदावंद के हिस्सा के थे, और नफूस इंसानी का शुमार 16,000 था, जिनमें से 32 जानें खुदावंद के हिस्सा की थीं। सो मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक उस हिस्सा को जो खुदावंद की उठाने की कुर्बानी थी अली सरकाहिन को दिया। अब रहा बनी इसराइल का निस्फ हिस्सा, जिसे मूसा ने जंगी मर्दों के हिस्सा से अलग रखा था। सो इस निस्फ में भी जो जमायत को दिया गया 3,37,500 भेड़ बकरियां थीं, और 36,000 गाय बैल, और 30,500 गधे, और 16,000 नफूस इंसानी। और बनी इसराइल के इस निस्फ में से मूसा ने खुदावंद के हुक्म के मुआफिक किया। इंसान और क्या हैवान हर 50 पीछे एक को लेकर लावियों को दिया, जो खुदावंद के मस्कन की मुहाफजत करते थे। तब वो फौजी सरदार जो हज़ारों और सैकड़ों सिपाहियों के सरदार थे मूसा के पास आकर उससे कहने लगे कि तेरे खादिमों ने उन सब जंगी मर्दों को जो हमारे मातहत हैं गिना, और उनमें से एक जवान भी कम ना हुआ। सो हम में से जो कुछ जिसके हाथ लगा, यानी सोने के जेवर और पाजेब और कंगन और अंगूठियाँ और मुंदरे और बाजूबंद, ये सब हम खुदावंद के हदिया के तौर पर ले आए हैं, ताकि हमारी जानों के लिए खुदावंद के हुजूर कफ़ारा दिया जाए। चुनाचा मूसा और अली सरकाहिन ने उनसे ये सब सोने के घड़े हुए जेवर ले लिए, और उस हदिया का सारा सोना जो हज़ारों और सैकड़ों के सरदारों ने खुदावंद के हुजूर गुजराना, वो 16,750 मिस्काल था, क्योंकि जंगी मर्दों में से हर एक कुछ ना कुछ लूट कर ले आया था। सो मूसा और अली सरकाहिन उस सोने को जो उन्होंने हज़ारों और सैकड़ों के सरदारों से लिया था खैमा इज्तिमा में लाए, ताकि वो खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल की यादगार ठहरे। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।